हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बच्चों क्लास 8 के एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 20 को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 1800 अमाउंट टू 2178 रुपीज एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। आपको बोला गया कि भाई साहब कितने सालों में 1800 रुपए कितने रुपए बन जाते हैं, 2178 रुपए, मतलब 2178 रुपीज बन जाते हैं 10% पर एनम के रेट से। कितने सालों में, कितने सालों में कितने रुपए, 1800 रुपीज कितने रुपए बन जाते हैं, 2178 रुपीज 10% के रेट से। आपको टाइम बताना है। सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 1800 रुपए, 1800 रुपीज, यही है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 1800 रुपीज, 1800 रुपीज कितने रुपए बन जा रहे हैं, 2178 रुपीज। तो ये आपका हो गया अमाउंट। तो जो कि अमाउंट हमारे पास पता है, गिवन है, तो इसको लिखते हैं। अमाउंट कितना है हमारे पास, 2178 रुपीज। रेट भी दे रखा है, किस रेट से, आर दे रखा है हमें 10% पर एनम के रेट से। और क्या हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। टाइम बताना है कितने सालों में ऐसा होगा, तो टाइम बताना है, तो टाइम को ही हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टाइम एन इक्वल्स टू टी ईयर्स। हमने टी ईयर्स अज्यूम कर लिए। यहां पर कंपाउंड की बात हो रही है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। कंपाउंड के केस में अमाउंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला आता है, आप बोलोगे भाई साहब अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही बताया है, यही होता है। अगर नहीं याद है तो याद कर लो। अमाउंट कितना गिवन है, आप बोलोगे क्वेश्चन में पता है 2178 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे 1800 रुपीज। विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है, आप बोलोगे 10%, 10 अपॉन 100 होल पावर। टाइम कितना दे रखा है, जिसको हमने अज्यूम कर रखा है, क्योंकि फाइंड करना है इसे हमने टी ईयर्स अज्यूम कर रखा है, इसलिए एन की जगह रख दिया है टी। आप बोलोगे इतनी बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1800 रुपीज इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 2178 डिवाइडेड बाय 1800 इक्वल्स टू, यहां पर देखो इस जीरो से जीरो कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल पावर टी। सही होगी बात, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। यहां देखो दोनों 9 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 9 से डिविजिबल है, तो 9 2 जा 18 हो गया, 0 0। यहां पे देखो 9 2 जा 18 हो गया, बचा 3 37, 9 4 जा 36, बचा कितना 1 18, 9 2 जा 18। अभी भी हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, देखो 2 1 जा 2 0 0, इसे 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारे पास आ गया 121 अपॉन 100 इक्वल्स टू, क्रॉस करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 अपॉन 10 होल पावर टी। सही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। यहां पे याद ध्यान रखो कि आपको पता है कि 121 किस नंबर का स्क्वायर करने पर आता है, आप बोलोगे 11 का स्क्वायर करने पर आता है। 10 100 किसका स्क्वायर करने पर आता है, आप बोलोगे 10 का स्क्वायर करने पर आता है। इक्वल्स टू 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया, अपॉन में 10 हो गया, होल पावर होगी टी। अब नीचे जगह नहीं है तो यहां कर लेते, इतनी सी बात तो क्लियर है ना। यहां तक पहुंचने के बाद हमेशा बस याद रखो कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बोलोगे 11 होता है। इसका मतलब 121 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, 11 का स्क्वायर करने पे आता है। ऐसे ही 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, इसका मतलब 100 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, 10 का स्क्वायर करने पे आता है। ऐसा लिख लिया। अब देखो दोनों की पावर सेम है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 11 अपॉन 10 की होल पावर 2। बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको पता है आइडेंटिटी है या प्रॉपर्टी कह सकते हो, इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की होल पावर टी। थोड़ा सा 1 अच्छा करते हैं, ठीक होगी। अब ये चीज क्लियरली है कि दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन, ये दोनों क्या है, इक्वल है। बेस तो सेम है, इट मींस इक्वल कब हो सकते हैं, जब पावर भी क्या हो, सेम हो।
इक्वल का या बीच में इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये इक्वल कब हो सकता है, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है, मतलब जब दोनों की पावर भी क्या होगी, सेम होगी, तभी तो होंगे। इट मींस यहाँ पे टाइम हमने निकाल दिया, कितना आया, 2 इयर्स आया। यही हमें बताना था, हेंस टाइम एन बी 2 इयर्स, यही तो हमें बताना था, यही हमारा क्वेश्चन था। बहुत ही आसानी से हमने कर लिया, और इतनी आसानी से किया है ना, जितनी आसानी से हमने किया है उतनी आसानी से आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर हल्का फुल्का रह गया ना भाई, वो भी अच्छे से आ जाएगा। भागना मत, देखो अभी होता है ना, कई बच्चे यहाँ तक करे, अरे अरे हो गया है ना, छोड़ो ना, अब करते हैं ना, आगे देखते हैं ना, ऐसा नहीं करना। आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। अगर लगता है कि हल्का फुल्का रह गया है, तो अब जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, फटाफट रिवाइज करूंगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करा रहा हूं आपका मैं, बस इसको समझ लो, भागो मत। क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने टाइम में 1800 रुपीज 2178 रुपीज बनते हैं 10% के रेट से। कितने टाइम में, हमने उस टाइम को हमें फाइंड करना है, तो उसी को हमने अज्यूम कर लिया कि टी इयर्स में बनते हैं। अब कंपाउंड की बात हो रही है, कंपाउंड में अमाउंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, एन हमने टी अज्यूम कर रखा है, आर 10% है, सॉल्व करा और टी की वैल्यू आ गई 2 इयर्स। यही था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से करा, इतनी सिंपली आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।